तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज का विषय है राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम कौन है और इनकी जब चर्चाएं सुने हैं और बहुत सारे भाई जब इनके गौतम साहब का जब इंटरव्यू लेने जाए हैं तो उनके बिंदास जवाब से तो सारे ही खुश हो जाए भाई। हाँ, राम कुमार गौतम कौन है? राम कुमार गौतम वो है जो बिंदास तरीके से खुल कर कुछ भी बोल दे, मतलब पेट पाप को नहीं भाई। राम कुमार गौतम वो है। राजनीति की अगर चर्चा करा तो हरियाणा में 3 ही आदमी ऐसे थे इस विधानसभा के दौरान जब यूं कहा करते कि भाजपा आएगी। पहले नंबर पर कौन? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो खुल के और हर शब्द पे ये क्या करते कि भाई आनी तो भाजपा ही है। दूसरे नंबर पे हमारे अनिल विज साहब, जो डंके की चोट पर क्या करते भाई आवे तो की भाजपा ही। तीसरे नेता और तीसरे हरियाणा में सुप्रसिद्ध हमारे राम कुमार गौतम जी, जो हर बार हर भाषण में हर इंटरव्यू में यो क्या करते कि 200% तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा और 200% भाजपा आएगी। यो जो रिजेक्टेड माल जहां का है उनके पल्ले नहीं लगना कुछ। तो एक तरफा ये 3 व्यक्ति जिनके कारण भाजपा का नाम चला। और बताऊं मैं आपने, मतलब एक बार नहीं, जब जींद के अंदर इलेक्शन, जब जींद के अंदर रैली थी, जब गौतम साहब ने भाजपा ज्वाइन करी, तब से कहने लगे थे, तब से उनकी गूंज चली थी। देखो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों में प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि एक तो हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, वो थोड़ा सा जनता से दूरी बना के रखे थे। हालांकि रणनीतिकार उन जैसा कोई नहीं हो सकता। नायब सिंह सैनी की खास बात यह थी, एकदम आम जनता के बीच में घुसे हैं और स्माइली फेस था और नौजवान चेहरा है, और इसलिए नायब सिंह सैनी कास्ट फैक्टर तो है ही, और इसलिए ओबीसी समाज में पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा में ये सौभाग्य हमारे हरियाणा का। अनिल विज साहब खुद एक शानदार व्यक्तित्व हैं। और तीसरे जब राम कुमार गौतम जी की बात आवे, राम कुमार गौतम जी एक वो चेहरा है जिनका मात्र सफेदों ही नहीं 7-8 सीट पर इनका एक तरफा प्रभाव है। वैसे तो पूरे हरियाणा में इनका प्रभाव माना जावे है, लेकिन अगर हरियाणा में सफेदों से लेकर और आसपास के अगर एरिया की बात करा, सफेदों मतलब जींद जिला में 5 में से 4 सीट आना, जो एक तरफा गौतम साहब का प्रभाव था। और अब मैं ये नहीं कहता कि कृष्ण बेदी जी का इलेक्शन लड़ने का तरीका अलग था, शानदार था, लेकिन अगर हम उस एक्सेप्शन सीट को छोड़ दें, हालांकि प्रभाव वहां पे गौतम साहब का भी था, लेकिन कृष्ण बेदी जी का भी पूरे हरियाणा पे प्रभाव था। और बात करा जैसे बरवाड़ा है, बात करा उचाना है, बात करा प्रॉपर जींद भी, और बहुत सारी सीट, हांसी हिसार में तो खैर कैंडिडेट ही अलग थे, तो लेकिन आसपास की 8-10 सीटों पे जो प्रभाव, गोहाना भी इंक्लूड करो आप, जो प्रभाव गौतम साहब का था और जो मान सम्मान जिस डंके की चोट पे उनके भाषण हुआ करते और एक तरफा कहा करते कि भाजपा आओगी, अर्चा कोई कितनी ताकत लगा ली और रिजेक्टेड माल और फलाना ढिकड़ा खोपर वोपर सारे शब्द जब इस्तेमाल किए तो भाजपा आई। और आज भाजपा सरकार में 2014 से बड़ा मैंडेट तैयार करा। अब एक बात आपने भी सुनन में आई होगी, क्योंकि नैरेटिव सेट करना हुआ है, यू एक एजेंडा है कि गौतम साहब आज भी इलेक्शन लड़े हैं, 79-80 साल के हो गए, अभी 24 तारीख को जन्मदिन था, तो ये कब से कहने लगे थे कि भाई चाहे तो भाई गुस्सा दीजिए और चाहे वोट दीजिए, इस टाइप की कुछ बातें चली थी। मतलब आपने बात सुनी होगी कि गौतम साहब ने पहले 2005 के इलेक्शन में एक बार कहा था, भाई मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत हंड लिया, बहुत राजनीति कर लिए, विधायक बना दो, उम्र मेरी होली है, चाहे तो भाई थम गुस्सा दे जियो और चाहे थम वोट दे जियो। ये एक बात बड़ी प्रचलित हुई थी। जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही है कि इंदिरा गांधी एक दुर्गा का रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। जब यह बात
अटल बिहारी जी से पूछी गई, जी आपने ऐसा क्यों कहा इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप, तब अटल बिहारी जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मैंने तो कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा का रूप कभी नहीं कहा। लेकिन ये रूमर चला, ये नैरेटिव चला। ठीक उसी प्रकार हरियाणा के अंदर भी राम कुमार गौतम साहब ने कभी ये नहीं कहा कि वे गुस्सा ले आई हो। हाँ, उनके भाषण में ये बात जरूर रही है कहीं ना कहीं कि भाई उम्र हो लिया, बुढ़ापे की तरफ आ लिया हूं, आखिरी इलेक्शन है तो भाई मैंने सपोर्ट कर दो, मेरा काम करने का जी कर है। अब मक्खन लगाना है, किसी बात को अतिशोक्ति दिखानी है, तब लोगों ने ही ये बात कहीं ना कहीं कहनी शुरू कर दी, भाई गौतम तो नुका है, चाहे तो बगोसाली है चाहे वोट ले। हालांकि मैंने किसी बाइट में, मैंने किसी भाषण में, मैंने किसी इंटरव्यू में गौतम साहब का ये बयान कभी नहीं सुना। अगर आपने फलाने ने कहा, ढिकड़े ने कहा, अगर आपने बात कभी सुनी है, भाई गौतम साहब ने मेरी आंखा क्या गया बात कही है, तो अलग बात। हालांकि कभी कहा ही नहीं। मैंने ऐसा लगा है, मैंने बहुत सारे उनके इंटरव्यू, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत रिसर्च करा, भाई उनका कभी ऐसा बयान आया। बड़े बड़े मंत्रियों से भी मैंने पूछा, बड़े लोगों से भी मैंने पूछा कि भी किस भाषण में किस जगह पे यह बात कही है, लेकिन सभी ने कहा भाई हमने सुनी नहीं, लेकिन सुनते आवा, हाँ यह बात उन्होंने कही है। मीन्स सिर्फ एक झूठा नैरेटिव सेट किया गया गौतम साहब के खिलाफ। खैर, गौतम साहब के खिलाफ बहुत सारी बातें झूठे नैरेटिव में सेट करी गई, उन पे तो चर्चा हम उनसे मिलकर ही करांगे। लेकिन यह बात मैंने इसलिए ध्यान में आ गई, कुछ नए नए लोगों में थोड़ा सा बोलने का जी कर है, तो कुछ भी किसी भी नेता के बारे में बोलते हैं। तो फिर मैंने इस बारे में रिसर्च करा तो ये बात पाई कि कहीं भी गौतम साहब ने बात नहीं करी, जो मेरा रिसर्च था। अब यह बात छोड़ दी आप पे। हाँ, रही गौतम साहब से भी मैंने कभी पूछा नहीं है, अब उनसे एक दिन पूछांगे कि क्या गौतम साहब आपने यह बात कही, और जो उनको अच्छी तरीके से जाने हैं और जिन्होंने उनके मुंह तय सुनी है, भाई हाँ यह बात मेरे आगे फलानी जगह पर कही, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो, हाँ फलाने ने कहा, ढिकड़े ने कहा, सुनन में आई थी, ये बातें खातर तो भाई सारा देश बोल रही है। नैरेटिव झूठा सेट जिसने करना है वो करे है। तो फिलहाल ये वीडियो इतनी ही थी, लेकिन सच बताऊं गौतम साहब की प्रेडिक्शन बड़ी स्ट्रांग हुआ है। एक तो वो ईमानदार हैं। अब हम यूं कहते हैं ना ईमानदार, अरे ईमानदारी शब्द तो बड़ा छोटा सा लगता होगा ईमानदार, लेकिन ईमानदार बनना बहुत लोगों पे सहन भी नहीं होता। गौतम साहब ईमानदार हैं, कोई शक नहीं है। गौतम साहब ने देश का काम करा, कोई शक नहीं है। गौतम साहब ने बहुत सारे समाज के लिए भी, समाज का मतलब 36 बिरादरी, ओबीसी समाज के लिए, बहुत सारी बिरादरियों के लिए बहुत बड़े स्तर पे भी काम करे हैं। खैर, मैंने अभी इंटरव्यू करा था 20 एक दिन पहले, 15 एक दिन पहले, उसमें ये बातें नहीं हो पाई थी क्योंकि इंटरव्यू पहले ही 40 मिनट का हो गया था। अब फिर बहुत जल्दी हो सकता है कल परसों तरसों तक फिर गौतम साहब से बात हो, तो हमारे विधायक जी से फिर से पूछांगे इन छोटे छोटे सवालों के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के अपने अपने पत्रकारिता में बड़े शानदार दिखावे हैं कि भी गौतम ने नु कहा। तब ये बात गौतम साहब के मुख से खुद पूछांगे कि आपने ये बात कही है। ऑथेंटिक तो वहीं से होगा फिलहाल। लेकिन एक बात और बताऊं, गौतम साहब ने जिस पार्टी के लिए जब जो कहा वो हुआ। और गौतम साहब रणनीतिकार बड़े शानदार हैं। लोगों को बेबाकपना तो उनका पसंद आवे ही आवे है, लेकिन अगर आप बैठ के इत्मीनान से उनके साथ 5 मिनट राजनीति पे चर्चा करोगे, तब आपने यूं लगेगा कि ये आदमी सच में बड़ा शानदार रणनीतिकार है। हाँ, अब उनको मंत्री पद नहीं मिला, खैर कितने ईमानदार लोगों को मंत्री पद मिला है, क्योंकि वहां से बहुत सारा खर्चा पानी भी तो सरकार ने मिलता ही होगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं ईमानदारी भी तो बीच में आवे है। हो सकता है गौतम साहब को कोई मंत्री पद इसलिए ना मिलता हो, या और कोई कारण हो, तो खैर मैंने पता नहीं, पर बहुत सारी बातें ऐसी चर्चाओं का विषय है। एक दिन मिलांगे गौतम साहब से, फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।